नमस्कार। आप देख रहे हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरें। आइए नज़र डालते हैं उत्तराखंड की 5 बड़ी खबरों पर। ओलंपिक 2036 की तैयारियों को लेकर उत्तराखंड में मंथन। उत्तराखंड में ओलंपिक 2036 की संभावित मेजबानी को लेकर तैयारियां तेज होती नजर आ रही हैं। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने ओलंपिक 2036 की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में प्रदेश में खेल प्रतिभाओं की पहचान, वैज्ञानिक आधार पर चयन और खिलाड़ियों के प्रशिक्षण को लेकर चर्चा की गई। सरकार का फोकस प्रदेश के युवा खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और खेल प्रतिभाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए तैयार करने पर है। उत्तराखंड में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है और सरकार अब इन प्रतिभाओं को उचित मंच और प्रशिक्षण देने की दिशा में काम कर रही है। ओलंपिक 2036 की तैयारियों के बीच यह पहल उत्तराखंड के खेल क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। चमोली टनल हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा। अब बात चमोली की उस घटना की जिसने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया। पीपलकोटी क्षेत्र में टीएसडीसी परियोजना की सुरंग में हुए हादसे के बाद चलाया गया राहत और बचाव अभियान पूरा हो चुका है। करीब 117 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन में 12 श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, जबकि हादसे में 10 श्रमिकों की मौत हुई। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और अन्य बचाव दलों ने अभियान में हिस्सा लिया। लंबे और चुनौतीपूर्ण रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद अंतिम शवों को भी सुरंग से बाहर निकाला गया। हादसे ने पहाड़ी क्षेत्रों में निर्माणाधीन सुरंगों की सुरक्षा व्यवस्था और आपदा प्रबंधन को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। रक्षाबंधन पर महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा। रक्षाबंधन के मौके पर उत्तराखंड सरकार ने महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा की है। 28 और 29 अगस्त 2026 को उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में महिलाओं को प्रदेश के भीतर 100% किराया छूट दी जाएगी। यानी इन 2 दिनों में रोडवेज बसों से उत्तराखंड के भीतर यात्रा करने वाली महिलाओं को किराया नहीं देना होगा। सरकार के इस फैसले से रक्षाबंधन पर अपने मायके जाने वाली महिलाओं को राहत मिलने की उम्मीद है। प्रदेश सरकार की ओर से हर साल रक्षाबंधन के अवसर पर महिलाओं को इस तरह की यात्रा सुविधा दी जाती रही है। मॉनसून में यात्रा पर प्रशासन की नज़र। और अब बात मॉनसून के दौरान पहाड़ों में बढ़ती चुनौतियों की। लगातार बारिश के बीच पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क यातायात और भूस्खलन को लेकर प्रशासन सतर्क है। संवेदनशील स्थानों पर संबंधित विभागों की टीमें स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। बारिश के दौरान कई बार अचानक सड़क पर मलबा आने से यातायात बाधित हो जाता है। ऐसे में यात्रियों और वाहन चालकों को स्थानीय प्रशासन की ओर से जारी निर्देशों का पालन करने की सलाह दी जा रही है। खासकर भूस्खलन संभावित क्षेत्रों और नदी नालों के आसपास अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरूरत है। फिलहाल उत्तराखंड से जुड़ी ये थी 5 बड़ी खबरें। आप देखते रहिए डिजिटल मीडिया नेटवर्क इंडिया, सटीक खबरें सबसे पहले। बारिश ने बढ़ाई पहाड़ में मुश्किलें। उत्तराखंड में मानसून का असर लगातार बना हुआ है। प्रदेश के कई पहाड़ी इलाकों में बारिश के बीच भूस्खलन और सड़क बाधित होने की घटनाएं सामने आ रही हैं। कई स्थानों पर सड़क और मलबा आने से यातायात प्रभावित हुआ है। मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए प्रशासन और संबंधित विभागों की टीमें संवेदनशील मार्गों पर नजर बनाए हुए है। बारिश के दौरान पहाड़ी सड़कों पर अचानक मलबा आने और सड़क बंद होने का खतरा बना हुआ है। ऐसे में चारधाम और अन्य पर्वतीय क्षेत्रों की ओर जाने वाले यात्रियों के लिए मौसम और सड़क की स्थिति पर नजर बनाए रखना बेहद जरूरी है।